नमस्कार, मैं सौरभ कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज फिर हम एक बार एक नई टॉपिक लेकर आए हैं जिसे आप आसानी से देख के आप इस टॉपिक को पूरा कर सकते हैं। इसमें क्या है कि अक्सर एग्ज़ामों में 1 से लेकर 10 तक के जितने नेशनल हाईवे हैं उसके उद्गम स्थान से लेकर के यानी गंतव्य तक पूछा जाता है कि ये कहाँ से कहाँ जाती है। मेनली 1 से लेके 10 तक यहाँ से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं। तो आइए इसको कैसे याद करें। ये रटना तो उतनी अच्छी बात है नहीं, रटिएगा तो भूल जाइएगा। इसको समझ करके एक बार में कैसे याद किया जाए। आइए हम ज़्यादा कुछ ना कहते हुए इसी विषय पर चलते हैं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा कि आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि इस तरह के वीडियो हम हमेशा डालते रहते हैं और आपको फ़ायदा पहुँचाते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम अपने विषय पर चलते हैं। दोस्तों, इस चीज़ को, इस डायग्राम को समझने से पहले आप भारत के मैप को थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे। हमारे देश में कितने महानगर है? अभी 4 हैं। तो 4 महानगर चारों डायरेक्शन में है। यानी उत्तर भारत का सबसे बड़ा महानगर दिल्ली है और दक्षिण भारत का सबसे बड़ा महानगर देखिए तो यानी दक्षिणतम यानी चेन्नई, और पश्चिमी भारत का क्या है? मुंबई, और पूर्वी भारत का कोलकाता है। इन 4 शहरों को दिमाग में रखिएगा। चारों 4 डायरेक्शन में है, जो भारत के चारों दिशाओं में क्या है, एक महानगर होने का डायरेक्शन तय करते हैं। अब देखिए, इसी चीज़ को क्या करना है, ये 10 यानी कि जितना 10 नेशनल हाईवे जो है वो इन्हीं चारों को जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, इन्हीं चारों के बीच में घूमते रहते हैं और इसको एक दूसरे से जोड़ते हैं, जिसके माध्यम से पूरे देश के लोगों का इन 4 बड़े महानगरों तक यानी क्या होता है, पहुंच बनाता है। क्या करता है? पहुंच बनाता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये इतना इम्पोर्टेंट है कि भारत सरकार इसको स्पेशल नाम से या स्पेशली इसकी देखरेख करता है, स्पेशली इसका संरक्षण संवर्धन करता है। अब आइए इसी चीज़ को कैसे हम याद कर सकते हैं। दोस्तों, अगर यहाँ पर देखें, इस मैप में ध्यान दीजिएगा, तो हम 10 तक बोले थे। तो नेशनल हाईवे A1 जो है वह अमृतसर से दिल्ली तक आती है। ये थोड़े दूर के लिए है। ठीक है, नेशनल हाईवे 1 जो है अमृतसर से दिल्ली के लिए आती है, और वहाँ से नेशनल हाईवे 2 है जो कि दिल्ली से कोलकाता के लिए आती है। ठीक है, और नेशनल हाईवे 3 जो है वह फिर रिटर्न आना है दिल्ली, और फिर वहाँ से क्या है, यानी दिल्ली से वो मुंबई तक जाती है। नेशनल हाईवे 3 कहाँ से है? दिल्ली से मुंबई तक आती है। हालांकि ये आगरा से ही है, लेकिन अब लिंक कर दिया गया। ठीक है, दिल्ली से मुंबई तक आती है। नेशनल हाईवे 4 फिर मुंबई से कहाँ? चेन्नई तक आती है। अब 4 यानी 5 कहाँ से? यानी कि चेन्नई से कोलकाता तक जाती है। और 6 यानी कोलकाता को मुंबई से जोड़ती है। 7 यानी दिल्ली, ये तो इसका विस्तार अब श्रीनगर से हो गया है, श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी तक जाती है। अब ध्यान देंगे, ऐसे तो नहीं हुआ। अब इस चीज़ को हम कैसे याद कर सकते हैं कि एकदम दिमाग में सेट हो जाए? ऐसे नहीं, इसी चीज़ को हम यहाँ जूम करेंगे, इसी चीज़ को। ठीक है, और कैसे इसे दिमाग में बैठाएंगे कि जीवन भर याद रहे। अब देखिए, हम थोड़ा सा इसको मैप को छोड़ देते हैं और ये शहर को ही ले लेते हैं। देखिए, ये रहा अमृतसर, दिल्ली से नॉर्थ वेस्ट यानी कि हाँ नॉर्थ वेस्ट के डायरेक्शन में अमृतसर पंजाब का यानी सीमावर्ती ये शहर है। तो ये क्या हुआ, हमारा नेशनल हाईवे 1 हो गया। ठीक है, और ठीक यही नेशनल हाईवे 1 जब दिल्ली से आगे निकल करके बिहार यूपी होते हुए कहाँ पहुँचता है? कोलकाता पहुँचता है। तो इसको बोल देते हैं क्या? NH2। ठीक है, यानी दिल्ली से कोलकाता कौन आया? NH2 आया। इतना तो कंफर्म हो गया, इतना तो याद रहेगा। अब देखिए, ये कभी लाहौर तक जाती थी और इसी को GT रोड भी बोलते हैं। ठीक है, ये कभी लाहौर तक, और इसे बनवाया था शेरशाह सूरी ने। ठीक है, इसी को ग्रैंड ट्रंक रोड भी कहा जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, आज भले इसको ग्रैंड ट्रंक रोड से उतना ना जाना जाता हो, इसका आधुनिक नाम NH1 NH2 कर दिया गया है, लेकिन ये एग्जाम में पूछता है, इसे दिमाग में रखिएगा। अब देखिए, अब जब NH दिमाग में आ गया कि अमृतसर से दिल्ली 1 और दिल्ली से कोलकाता सीधे 2, लेकिन 3 कोलकाता के बगल से नहीं है। 3 के लिए फिर हैंड को क्या करना है, यानी तीसरा NH हमारे बाएं हाथ से शुरू होता है। ये दिमाग में सेटअप करना है, इस डायरेक्शन को, पिक्चर को दिमाग में क्या करना है, खींच लेना है। यानी हमारे बाएं हाथ से शुरू होता है और इसे बना देना है T मतलब देखिए T बन गया। अब ये क्या, यानी कि NH3 दिल्ली से कहाँ? मुंबई, यानी NH3
3, ठीक है। कहाँ से कहाँ आया, दिल्ली से मुंबई। वैसे इसे आगरा कहा गया है, लेकिन इसका क्या हो गया है, आगरा से ही जोड़ता है लोग कि आगरा से मुंबई है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसका विस्तार दिल्ली से हो गया है, ये दिल्ली से लिंक्ड है, ठीक है। NH3 कहाँ से, दिल्ली से मुंबई। अब NH4 बड़ा आसान है इसको जोड़ना। NH4 जो है सीधे अब वहां से ऐसे लेना है, NH4 चेन्नई। ये क्या हुआ, NH4 कहाँ किसको मिला रहा है, यानी मुंबई टू चेन्नई NH4, और फिर 5 यहां से देखिए चेन्नई से कोलकाता, ये क्या हो गया NH5, ठीक है। ये किसको जोड़ रहा है, चेन्नई से कोलकाता को। इसी को बोलते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। ये इसके लिए अलग से बजट और इसकी देखरेख के लिए अलग अथॉरिटी है, इसी को स्वर्णिम चतुर्भुज योजना होता है। और ये कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि किस किस नेशनल हाईवे से मिलकर जुड़ा हुआ है, और इसे आप स्पेशली इसके लिए प्रोग्राम चलाया जा रहा है, ठीक है। इसकी प्रोटेक्शन, इसमें अत्याधुनिक सुविधा दिया जा रहा है, क्योंकि ये 4 महानगर, भारत के 4 बड़े महानगर को क्या करता है, ये लोग जोड़ते हैं। सारे देश के लोग इन्हीं 4 महानगरों के गतिविधि पर निर्भर करता है, 130 करोड़ आबादी। अब सोचिए कि इसको ये क्या करता है, ये चारों सड़क एक दूसरे से एक्सिस बनाता है, पहुंच बनाता है। तो सोचिए इस पे कितना वजन होगा, कितना भार होगा, परिवहन का कितना, यानी कितने रस होंगे ना। इसलिए सरकार का ये भारत का यानी क्या कहेंगे, नर्वस सिस्टम है ये, ठीक है। इसलिए इसको क्या किया जा रहा है, इसको दुरुस्त रखने के लिए इसके लिए स्पेशल प्रोग्राम चलाया जाता है। तो ये तो हुआ क्या, 5 नेशनल हाईवे, 5 किसको किसको, चेन्नई से, यानी चेन्नई से कोलकाता को जोड़ रहा है, ठीक है, कोलकाता को जोड़ रहा है। अब आ गया ये एक बार और रिपीट कर देते हैं, अमृतसर से दिल्ली 1, फिर दिल्ली से कोलकाता 2, हमको बाएं हाथ में आना है, रिटर्न आना है, यानी दिल्ली से मुंबई क्या 3, और मुंबई से चेन्नई 4, और यहां से देखिए चेन्नई से कोलकाता 5, ठीक है। ये बना रहा है क्या, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, चतुर्भुज सड़क, ये जो स्ट्रक्चर बना रहा है। अब देखिए अब छठा कहाँ गया, यानी छठा सीधा कोलकाता से मुंबई। छठा क्या कर रहा है, कोलकाता से मुंबई, NH6, यानी कि कोलकाता से मुंबई। और 7वां ऊपर आइए यहां श्रीनगर, ठीक है, इसको श्रीनगर, यानी यहां से शुरू होता है और ये होते हुए पहुंचता है कहां, कन्याकुमारी, यानी बीचों बीच। सबसे लंबी सड़क होने का गौरव है इसे। तो बीचों बीच ये कौन सा आता है, NH7, इसको 2 जगह लिख देते हैं, NH7, ठीक है। यानी नेशनल हाईवे जो 7 है वह कहां तक आता है, कन्याकुमारी तक, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक, यानी उत्तरी बिंदु से लेकर दक्षिणी बिंदु तक, अंतिम बिंदु तक जोड़ता है कौन, NH7। ये बीचों बीच है। तो आप इस स्ट्रक्चर को बड़ी इजी वे में माइंड में सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। इसे रटने की जरूरत नहीं है, अक्सर विद्यार्थी इसको रटने लगते हैं। मैं अभी इसको और तरीका बताऊंगा कैसे याद होगा, फिलहाल हम इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लेते हैं, ओके। तो अब देखते हैं क्या, श्रीनगर से लेके यहाँ तक। अब आते हैं 7 तक हो गया, अब 8वां क्या है। अब देखिएगा, चूंकि भारत का क्या है, भारत एक विशाल देश है, आप जानते हैं एरिया के आधार पर दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। तो ये नेशनल हाईवे 3 है, इस मैप में देखिएगा, ये सीधा डिप्लेसमेंट जो होता है वो कर रहा है, और ये कहाँ से, दिल्ली से लेके मुंबई को जोड़ रहा है। तो इधर गुजरात और राजस्थान वाले लोगों के लिए जब मुंबई आना होगा तो क्या करेंगे, यानी उन्हें मजबूरी में दिल्ली जाना होगा, या गुजरात के लोगों लंबी दूरी तय करके इस NH को में शामिल होना होगा। इसको देखते हुए सरकार ने क्या किया, इसी को ऐसे करके एक सड़क बनाई और सीधा ले आके मुंबई में जोड़ दिया, ठीक है, ताकि राजस्थान और गुजरात के भी लोगों को आसानी हो जाए मुंबई और दिल्ली तक पहुंच बनाने में, ठीक है। इसी को ऐसे करके जोड़ लेंगे, ऐसे आकर के मुंबई जोड़ रहा है। यहां पर ये जयपुर को भी जोड़ रहा है, क्या कर रहा है, जयपुर, ठीक है, जयपुर को जोड़ रहा है, और गुजरात के कई महत्वपूर्ण शहर भी इसमें शामिल हैं। ऐसे करके ये मुंबई, तो आप दिल्ली जयपुर मुंबई, ये क्या है, NH8 है, क्या है, NH8 है, ये दिमाग में रखिएगा। दिल्ली जयपुर मुंबई को जोड़ती है NH8,
और 9 और 10 अभी तक एग्जाम में नहीं पूछा गया है, किसी भी एग्जाम में उतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण जगह को नहीं जोड़ता है, इसलिए 9। वैसे मैं बताया हूँ कि टॉप 10 नेशनल हाईवे से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मेरा कर्तव्य बनता है कि 10 के 10 किन किन राज्यों से होकर किन किन जगह को जोड़ते हैं। नेशनल हाईवे 9 जो है वह पंजाब के मलौट से शुरू होता है और उत्तराखंड के पिथौरागढ़ तक है। कहाँ तक है? यानी पंजाब के मलौट से शुरू होता है, उत्तराखंड के पिथौरागढ़, ये 4 राज्यों से होकर जाता है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और कहाँ, फिर उसके बाद में उत्तराखंड तक। और NH10 जो है ये है दिल्ली से शुरू होता है और फजिल्का पंजाब का यानी सीमावर्ती एक जगह है जहां फजिल्का तक जाती है। नेशनल हाईवे 10 कहाँ से? दिल्ली से पंजाब के फजिल्का तक, बीच में हरियाणा होते हुए गुजरती है, यानी 3 राज्यों से होकर गुजरती है ये। यानी कि हमारा टॉप 10 क्या हुआ? नेशनल हाईवे हुआ। मैंने बोला था कि और तरीका मैं बताऊंगा कि आपको इसे याद कैसे करना है। देखिए मैं कैसे याद किया हूँ, थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन आप इसे दिमाग में रखिएगा अगर मेरा वो तरीका आपको पसंद आया तो। सबसे पहले इस पिक्चर को माइंड में क्या करें, जैसे कैमरा खींचता है ना, वैसे आप इस पिक्चर को दिमाग में ध्यान से देख के खींच लीजिए। बेहतर होगा कि आप एक कॉपी पर खुद ड्रॉ करें, इस पिक्चर को ड्रॉ करके उसे देखें और दिमाग में एक बार आंख बंद करके आप इसके डायरेक्शन को समझें। ठीक है, ये एक बार आप आंख बंद करके उसको समझने की कोशिश करें, एक बार में जीवन भर के लिए याद कर लीजिएगा। अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं बिना ड्रॉ किए हुए ही मैं इस चीज को एक इशारे में समझा सकता हूं। कैसे समझा सकता हूं? देखिए नेशनल हाईवे 1 इतना, नेशनल हाईवे 1 कहां से? अमृतसर से कहां? दिल्ली तक। 2 दिल्ली से कहां? तो कोलकाता तक। 3 हमारे बाएं की तरफ है तो वहां से फिर दिल्ली ले जाएंगे हाथ और इधर से ऐसे किए तो कहां पहुंच गए? मुंबई। और ये क्या हुआ? नेशनल हाईवे 3 हुआ। और ये नेशनल हाईवे 4 यानी मुंबई से चेन्नई। ठीक है, नेशनल हाईवे 4 मुंबई से चेन्नई। और 5 ऐसे हाथ करना है, 5 चेन्नई से कोलकाता। 5 6 क्या? यानी कि कोलकाता से मुंबई। 6 7 यानी क्या? श्रीनगर से कन्याकुमारी। ये दिमाग में बैठा हुआ है। ऊपर यानी श्रीनगर, नीचे एकदम नीचे तक कन्याकुमारी। 7 8 ओके। ये क्या हुआ? यानी कि हमारे दिमाग में बैठा हुआ है, यानी जयपुर होते हुए, दिल्ली से जयपुर होते हुए मुंबई। 8 9 10 तो वैसे ही फैक्चुअली मैं बता दिया हूँ। थोड़ा अजीब लगा होगा मेरा डायरेक्शन बताने का तरीका, लेकिन आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।